division 2, division second, and it is ब्रायोफाइटा। ठीक है, डिवीजन सेकेंड क्या स्टडी कर रहे हैं? ब्रायोफाइटा हम स्टडी कर रहे हैं, करेक्ट। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियस प्लांट बोलते हैं, जो प्लांट एम्फीबियस होता है। अभी आपने एनिमल तो सुना रहेगा एम्फीबियस, बट प्लांट शायद आप पहली बार सुन रहे हो एम्फीबियस। ठीक है, बता देता हूँ इसका मतलब क्या है और क्यों इसे हम एम्फीबियस प्लांट कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एम्फीबियन एनिमल, तो तुरंत आपके दिमाग में एग्जाम्पल आएगा फ्रॉग। जो एनिमल वाटर में और लैंड में दोनों में रहेंगे उसे हम बोलेंगे एम्फीबियन। ठीक है, फिर आप सेकेंड एग्जाम्पल दोगे क्रोकोडाइल, थर्ड एग्जाम्पल आप दोगे स्नेक, फिर आप थोड़ी देर के बाद में बोलोगे कुछ और एनिमल। तो बेटा ये सारे एग्जाम्पल रॉन्ग है। फ्रॉग एक ऐसा आंसर है जो करेक्ट है इसके लिए। एम्फीबियन में अभी आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे रॉन्ग है, क्रोकोडाइल भी वाटर में भी रहता है, क्रोकोडाइल लैंड पे भी रहता है, तो क्रोकोडाइल तो एम्फीबियन हो गया। नहीं, आंसर ऐसे तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ह्यूमन बीइंग स्विमिंग भी करता है और लैंड पे भी चलता है तो हम भी एम्फीबियन है। सो दिस इज एन रॉन्ग आंसर फॉर दैट। द करेक्ट आंसर इज द एनिमल विच रिक्वायर्स लैंड एज वेल एज वाटर। पानी भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, ताकि उसके जनरेशन कंटिन्यू हो सके। ठीक है, ऐसे एनिमल जिसका जनरेशन स्टॉप हो जाएगा इन दो चीज के बिना। ओके, सो दे नीड लैंड, दे नीड वाटर फॉर कंटिन्यूइंग देयर लाइफ प्रोसेस। सच एनिमल दे आर कॉल्ड एज amphibian. Similarly, such plants which requires land, moist land, and the required water for continuing their generation, for continuing their progeny, okay, that plant is called as amphibian plants. Okay, तो ये ब्रायोफाइटा है, ये सब के सब amphibian plant रहेंगे। All right, now why they are called amphibian? So I said because they need moist land and moist land for their growth and development, and water for reproduction. ठीक है, पानी चाहिए इनको रिप्रोडक्शन के लिए, तब जाके इनका एक लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होता है। इनका जो बॉडी होता है इट इज रिबन लाइक स्ट्रक्चर, रिबन की तरह होगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका बॉडी कैसा होता है? इट इज रिबन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कह सकते हैं थैलॉइड। थैलॉइड। अब बेटा ये जो थैलॉइड है, थैलॉइड के पास ना तो कोई स्पेसिफिक रूट सिस्टम, मतलब रूट नहीं है, लीव्स नहीं है, स्टेम नहीं है, बट मैं बोल सकता हूं रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो मैं यहां पे लिखता हूं नो ट्रू, ठीक है, नो ट्रू स्टेम, नो ट्रू leaves, and they do not have true roots also. Instead of saying this, I will say they have stem like structure, they have leaf like structure, okay, and the root like structure we call it as rhizoid, जिसकी हेल्प से वाटर का एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत उसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, इन प्लांट्स में कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट। अब कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या होता है? देखो, रूट में से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, जैसे कि हार्ट में से ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें वहां पे चैनल्स चाहिए।
खेतीबाड़ी करने के लिए पानी बहुत दूर है और खेतीबाड़ी यहाँ पे होती है, तो हम ड्रम भर भर के वहाँ पे लेके जाके पानी नहीं डालेंगे, एक चैनल का क्रिएशन कर देंगे, तो वहाँ से जब पानी छोड़ा जाएगा तो अपने आप वो बहता हुआ जहाँ आपको डालना है, जहाँ उसको डाइवर्ट करना है, डायरेक्शन उसका आप चेंज कर सकते हो। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर रूट से पानी जो खिंचता है, तो प्लांट के हर एक पार्ट में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसके अंदर भी चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम है, करेक्ट। इसके पहले आपने कभी ये वर्ड सुना नहीं होगा, इसके लिए इतना सिंपल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, बट एक्चुअली बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ये कंडक्टिंग टिश्यूज जो होते हैं इसके अंदर नहीं होते, एब्सेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है इसका वो है फ्यूनेरिया, ओके, फ्यूनेरिया, ठीक है। फ्यूनेरिया जो है मॉस के कैटेगरी में आता है। फ्यूनेरिया का डायग्राम लाइक इसमें ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। मैं पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक से आप देख सकते हो, ओके। और इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, द टॉप मोस्ट पार्ट कॉल्ड एज कैप्सूल। उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और वहाँ पे वाटर की हेल्प से बेटा रिप्रोडक्शन जो है कंटिन्यू, उनका जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा रिशिया उसका एग्जाम्पल है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर है, ठीक है। चलिए, तो इस सेक्शन में बेटा हमने क्या स्टडी किया है, द सेकेंड डिविजन ब्रायोफाइटा, दे आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट। व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट? बिकॉज they need moist soil for the growth and development, and they need a drop of water to continue their life cycle, so we call it as amphibian plants, right? बॉडी रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, थैलॉइड है, उसके पास नो रूट, नो स्टेम, नो लीव्स, बट रेदर दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज राइजोइड। कंडक्टिंग टिश्यू बेटा इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू जो नहीं होते, तो वाटर का कंडक्शन इतना वेल डिफाइंड इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है।